आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल सृजन मैथ्स में। और आज का मेरे भाई जो वीडियो है वो CCA कैंडिडेट के लिए सबसे बड़ी गुड न्यूज ये है कि अगर आपने रेलवे से एक्ट अप्रेंटिस किया है, जो जैसे आपका पहले जीएम पावर के तहत आपको लेवल 1 की वैकेंसी में समायोजन कर दिया जाता था, वैसे ही मेरे भाई प्रक्रिया आपको आगे भी देखने को मिलेगी। लेकिन यहाँ पर मेरे भाई सबसे पहले जो AIRF का, ठीक है, ऑल इंडिया रेलवे फेडरेशन है, उसका मेरे भाई वायरल नोटिस क्या है उसके बारे में कंप्लीट मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, और मेरे भाई ये आपका CCA कैंडिडेट के लिए सबसे बड़ी गुड न्यूज हो सकती है, क्योंकि पहले के जो समय था मेरे भाई वो उसमें जीएम पावर के तहत रेलवे ग्रुप डी में की जो वैकेंसी थी, अगर आपने रेलवे से एक्ट अप्रेंटिस किया है तो मेरे भाई जीएम पावर के तहत आपको समायोजन कर दिया जाता था। ठीक है, जैसे मेरे भाई अभी मैं देख लेते हैं कि पहले आपका किस तरीके से रेलवे में समायोजन होता था। मैंने कुछ चीजें मेरे भाई ब्लर रखा है, ठीक है, अभी इसके बारे में बताएंगे, फिर वायरल नोटिस के बारे में भी आपको बताएंगे। ठीक है, यहाँ पर हम ओपन करते हैं। ठीक है, यहाँ पे आप देखें किस तरीके से ये कहानी मेरे भाई रेलवे ग्रुप डी CCA कोर्स कंप्लीट एक्ट अप्रेंटिस की पूरी कहानी 2004 से लेकर 2026 तक, पहले ये समझना है कि किस तरीके से पहले जीएम पावर के तहत रेलवे एक्ट अप्रेंटिस को समायोजन मिलता था। अब यहाँ पे आपको ये देखना मेरे भाई, यहाँ पे आप ये देखें कि पहले क्या था 2004 में क्या था, RBE नंबर 136 ऑब्लिक 2004 दिनांक 21 जून 2004 रेलवे एक्ट अप्रेंटिस CCO को आवश्यकता पड़ने पर ग्रुप डी में तत्कालीन, ठीक है, में सब्स्टिट्यूशन के रूप में, ठीक है, एंगेजमेंट का रास्ता दिया गया था, यानी समायोजन का रास्ता दे दिया गया था। लेकिन इसके बाद क्या हुआ मेरे भाई, इसके बाद आप यहां पे देखें 2016 में क्या हुआ, खेल ये हुआ कि यहां पे 2016 में 20% केवल वैकेंसी दे करके, ठीक है, इसको प्रेफरेंस की व्यवस्था दी गई। अब इसके बाद मेरे भाई यहां पे देखें, ठीक है, 34/2017 दिनांक 12 अप्रैल 2017 को RBE 136/2004 सब्स्टिट्यूट एग्जिट व्यवस्था को विथ इमीडिएट इफेक्ट वापस ले लिया गया, पुरानी व्यवस्था समाप्त कर दिया गया। यानी कुल मिलाकर ये मेरे भाई आपको ये समझना है कि ये व्यवस्था 2016 तक तो मेरे भाई चली, 2004 से लेकर 2016 तक, लेकिन 12 अप्रैल 2017 को ये व्यवस्था वापस ले ली गई। ठीक है, रेलवे एक्ट अप्रेंटिस का जो समायोजन की व्यवस्था थी वापस ले ली गई। आगे मेरे भाई इसका क्या हवाला दिया गया, यहाँ पे आप देखें सुप्रीम कोर्ट का निर्णय आया कि सुप्रीम कोर्ट ने पुरानी सब्स्टिट्यूट, ठीक है, जैसी योजना पुनर्जीवित करने की मांग को खारिज कर दिया। इसे आर्टिकल 16 यानी समान अवसर के विरुद्ध बताया गया। आगे यहाँ पे आप देखें 2026 की स्थिति आपको पता ही है, CCA के लिए 20% प्रेफरेंस व्यवस्था जारी है। पुरानी सब्स्टिट्यूट एंगेजमेंट जो व्यवस्था थी अब तक बहाल नहीं हुई। मुद्दा अभी भी संगठनों द्वारा उठाया जा रहा है। अभी हाल फिलहाल में जो वायरल नोटिस है उसको भी मैं बताऊंगा कि उसमें ऐसा लग रहा है कि जीएम पावर अब लागू होने की पूरी तैयारी में है। ठीक है, अच्छा यहाँ पे ये देखिए नीति क्यों बदली गई, सरकार रेलवे की मंशा यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा कि अप्रेंटिस का मूल उद्देश्य ट्रेंड देना, ना कि ग्रांटेड गवर्नमेंट जॉब देना। सभी नागरिकों को सरकारी नौकरी समान अवसर मिले, अनुच्छेद 16 के संविधान। बैकडोर से एंट्री के आरोप से बचना, पारदर्शी निष्पक्ष भर्ती प्रक्रिया को बढ़ावा देना, नियमित भर्ती प्रक्रिया से ही योग्य उपयुक्त उम्मीदवारों को चयन सुनिश्चित करना। ये मेरे भाई नीति के अनुसार जो है बदली गई व्यवस्था का मॉडल रूप ये है। और पुराना मॉडल और नया मॉडल में यही मेरे भाई डिफरेंट है कि पुराना मॉडल 2004 से क्या रेलवे एक्ट अप्रेंटिस प्रशिक्षण NSC आवश्यकता पड़ने पर क्या होता है ग्रुप डी में सब्स्टिट्यूट एंगेजमेंट का रास्ता दिया जाता था। अब नया मॉडल मेरे भाई यहाँ पे आप देख सकते हैं रेलवे में एक्ट अप्रेंटिस प्रशिक्षण NSC समान भर्ती प्रक्रिया में भाग लें और 20% जो आपका CCA का कोटा है उसके अनुसार, यानी अब नौकरी में गारंटी नहीं है, समान भर्ती में चयन के बाद ही नियुक्ति होगी। इस रास्ते में यहाँ पे देखिए कई अप्रेंटिस आगे चलकर रेगुलर और तक पहुंच जाते हैं। अब यहाँ पे ये चीजें हैं, हम आप लोग भी जानते होंगे कितने CCA कैंडिडेट का मेरे भाई जो जीएम पावर के तहत उनको नौकरी मिल चुका है। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट का महत्वपूर्ण निर्णय, इसमें यह कहा कि कोर्ट ने कहा पुरानी योजना अप्रेंटिस को सीधे नौकरी देना व्यवस्था थी जो संविधान के अनुच्छेद 16 के समान अवसर के खिलाफ है। इसे बैकडोर एंट्री कहा गया। सरकार रेलवे द्वारा योजना को बंद करने को उचित और वैध है। ठीक है, तो इस तरीके से मेरे भाई ये आपका पूरी तरीके से कहानी है कि किस तरीके से मेरे भाई रेलवे ग्रुप डी में जो जीएम पावर को हटा दिया गया। लेकिन इसमें आपको ये भी देखना है कि जो जीएम पावर की व्यवस्था जो पहले से बहुत से कैंडिडेट का चयन हो गया, ठीक है, क्या तब उस समय सुप्रीम कोर्ट कि ये व्यवस्था नहीं पता था। ठीक है, लेकिन इस बात में जो AIRF का नोटिस जारी है मेरे भाई उसमें आप ये देख सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे शिव गोपाल मिश्रा का जो वायरल नोटिस है, यहाँ पे उन्होंने साफ किया स्वयं माननीय रेल मंत्री महोदय, रेल मंत्रालय, ठीक है, ऑल इंडिया रेलवे फेडरेशन AIRF की ओर से आपका ध्यान भारतीय रेलवे के
वर्कशॉप, प्रोडक्शन यूनिट्स, लोको शेड, अन्य रेलवे स्टैब्लिशमेंट से प्रशिक्षण पूर्व कर चुके कोर्स कंप्लीट एक्ट अप्रेंटिस रोजगार संबंधी समस्या के आकर्षित करना चाहते हैं। रेलवे द्वारा इन युवाओं को निर्धारित अवधि तक तकनीकी एवं व्यवहारिक प्रशिक्षण दिया गया है। प्रशिक्षण पूर्ण करने की एनएसी प्राप्त करने के बावजूद बड़ी संख्या में रेलवे ट्रेंड एक्ट अप्रेंटिस को रोजगार की प्रतीक्षा कर रहे हैं। ठीक है, और यहाँ पे देखिए रेल मंत्रालय से हमारी प्रमुख मांग है पूर्व में प्रचलित जीएम पावर, यहाँ पे आपको देखना है। ठीक है, नियमों के अनुरूप उपयुक्त व्यवस्था पुनः शुरू करने की संभावनाओं पर विचार करना चाहिए। रेलवे से जो एक्ट अप्रेंटिस है प्रशिक्षण प्राप्त है, एनएसी धारक है, सीसीए के लेवल के रिक्तियों की वर्तमान व्यवस्था को और प्रभावी बनाया जाए। ठीक है, सीसीए प्रतिनिधि मान्यता प्राप्त रेलवे से रेलवे फेडरल रेलवे बोर्ड के अधिकारियों की संयुक्त बैठक आयोजित कर इस समस्या को व्यवहारिक को स्थायी समाधान निकाला जाए। कुल मिलाकर मेरे भाई इसमें यह है कहा गया है कि जो जीएम पावर की व्यवस्था थी, ठीक है, जीएम पावर की जो व्यवस्था थी वो आपका फिर से उसको लागू किया जाए, फिर से उसको समायोजन की प्रक्रिया को फिर से बढ़ाया जाए। लेकिन इसमें आपको यह भी देखना है मेरे भाई कि अभी हाल फिलहाल में जिस तरीके से मेरे भाई रेलवे, खासकर रेलवे लेवल 1 की वैकेंसी बहुत मिनिमम में आ रही है। पहले कहाँ रेलवे की वैकेंसी 1 लाख प्लस में आती थी, ठीक है, यानी कुल मिलाकर के लाखों में आपकी वैकेंसी देखने को मिलती थी। लेकिन आज की जो वैकेंसी है, जब से रेलवे का कैलेंडर जारी हुआ, उसमें आप देखेंगे तो वैकेंसी पिछली बार मेरे भाई 22,000 थी, इसके पिछली बार में आप देखेंगे तो जो 32,000 की भर्ती थी, अब यहाँ पर जो अब भर्ती आने वाली है वो लगभग 30,000 के नियर अबाउट भर्ती आ रही है। लेकिन कुल मिलाकर मेरे भाई भर्ती तो आ रही है, लेकिन इस बीच में जो सीसीए कैंडिडेट हैं, ठीक है, जो सीसीए कैंडिडेट है, रेलवे जहां पर ये कहती है कि हमको ट्रेंड की जरूरत है, तो इस बीच में मेरे भाई जो सीसीए कैंडिडेट हैं उन्होंने जो रेलवे के प्रोडक्शन यूनिट्स होते हैं, चाहे लोको शेड हो, रेलवे या आपका सीएनडब्ल्यू, यानी जो भी आपके ट्रेंड की बात किया जाए तो बहुत चीज वो लोग मतलब रेलवे एक्ट अप्रेंटिस सीखे रहते हैं। तो यहां तक की जो प्रक्रिया है, कम से कम ये जीएम पावर अगर रेलवे फिर से लागू करती है तो उसको कुल मिलाकर जो ट्रेंड होंगे, यानी जो एनएसी का सर्टिफिकेट लिए हैं, ठीक है, प्रशिक्षु, उनको ये बेहतरीन तरीके से आपका यहाँ पर रेलवे को अच्छा कर्मचारी मिल सकता है, क्योंकि ये पहले से ही कुल मिलाकर के ट्रेंड होते हैं। अब ये जो एआईआरएफ का नोटिस है कहां तक मेरे भाई सही है, ठीक है, इसके बारे में मैं पुष्टि तो नहीं कर सकता, लेकिन ये वायरल नोटिस कहीं न कहीं जीएम पावर फिर से लागू करने के लिए बताया गया है। आपको क्या लगता है कि जीएम पावर लागू होगा कि नहीं होगा? ठीक है, आप कमेंट में जवाब दें। आपके जो भी विचार हैं आप अपना विचार दे सकते हैं। और जीएम पावर मेरे भाई कहीं न कहीं ये लगता है कि जिस तरीके से रेलवे में एक्ट अप्रेंटिस के स्टूडेंट मेहनत करते हैं, जी तोड़ मेहनत करते हैं, जीएम पावर होना बहुत आवश्यक है, क्योंकि इस हिसाब से रेलवे किस तरीके से उनका बेनिफिट करते हैं, ठीक है, यानी रेलवे का जो बेनिफिट होता है लगभग, क्योंकि साल भर में 1 ईयर का कोर्स होता है रेलवे एक्ट अप्रेंटिस का, तो इस हिसाब से देखा जाए तो मुझे लगता है कि सभी आरआरसी जोनों में, आरआरबी जोनों में रेलवे एक्ट अप्रेंटिस के प्रशिक्षु पाए जाते हैं। और 1 ईयर में बहुत ज्यादा बेनिफिट होता है, कम से कम 1600 कैंडिडेट एक बोर्ड में आपका एक्ट अप्रेंटिस करते हैं, यानी रेलवे की सहायता करते हैं। रेलवे को सभी जो आपके कोच वगैरह हो, ठीक है, उन सभी का जितना भी मेरे भाई काम होता है लगभग सभी काम वो करते हैं, कुल मिलाकर ट्रेंड हो जाते हैं। तो जीएम पावर आना चाहिए। आपको क्या लगता है कमेंट में जरूर बताएं। बहुत बहुत धन्यवाद।